ये संक्षेप 8 ब्रेन रूल्स किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे कि नींद कैसे हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है, कैसे थोड़ी सी कसरत आपके दिमाग को तेज बना सकती है, एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाने की असली ताकत क्या है, तनाव को खुद पर हावी होने से पहले कैसे काबू करें, किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने के लिए दोहराना क्यों जरूरी है, क्यों हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को बेहतर समझता है, कैसे हमारी भावनाएं ही हमारे हर काम के पीछे की असली ताकत होती हैं और हमारे दिमाग को बेहतरीन काम करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ती है। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। सोचिए, आपके पास भी दिन में वही 24 घंटे हैं जो किसी वैज्ञानिक, अरबपति या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल अलग तरीके से करना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना थके लगातार प्रोडक्टिव कैसे बने रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा अपना ही दिमाग हमारे रास्ते की रुकावट बन गया है। कुछ दिन तो बस सब कुछ छोड़कर बिस्तर पे लेटे रहने का मन करता है। करने वाले कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एनर्जी जीरो। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो भटकाव आपके दिमाग में नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की वो बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जब आप तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं। आपका दिमाग पूरी स्पष्टता के साथ काम करता है। आप हर काम को समय से पहले बिना किसी दबाव के पूरा कर लेते हैं और दिन के अंत में थकान नहीं बल्कि एक संतुष्टि है कि आज आपने अपने दिमाग पर काबू पाया है, ना कि उसने आप पर। ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस ने ये साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे वो भटकाव में उलझता है और कैसे हम उसे सुपर प्रोडक्टिव बनने के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग के साथ उसके नियमों के अनुसार खेलना है, उनके खिलाफ नहीं। कल्पना कीजिए कि अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन मिल जाएं, जिससे आप तनाव को नियंत्रित कर सकें, प्रेरणा को चालू कर सकें और आलस को डिलीट कर सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। ये सफर यहीं से शुरू होता है, जहां आप उन 8 ब्रेन रूल्स को जानेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पे ले जाएंगे। ये नियम पहले से ही आपके अंदर हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने ही मन की छिपी शक्तियों को खोजने के लिए तैयार हैं? नियम 1, नींद, दिमाग का रीसेट बटन। क्या आपको ऐसी कोई सुबह याद है जब आप बिना अलार्म के उठे हों, आपकी आंखें अपने आप खुली और आपके दिल से बस एक ही शब्द निकला, वाह, आज कुछ अलग लग रहा है। आपका सिर हल्का महसूस हो रहा था, मन शांत था और ऊर्जा फूट रही थी। ऐसा लगा जैसे दिमाग ने खुद को नया कर लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भी नहीं। अक्सर हम नींद को एक जरूरत नहीं बल्कि एक विलासिता मानते हैं। पहले काम, बाद में नींद। इसी सोच के साथ हम अपने मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हाल होता है, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा दिन। लेकिन सच तो यह है कि नींद आपको सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग आराम से बैठकर सफाई करता है। ये सभी बेकार विचारों, तनाव के जमा हुए टुकड़ों और उलझन के बादलों को हटाता है। ये यादों को ठीक से संग्रहित करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और आपकी सोच को साफ करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान हो जाता है? आपकी अंतरात्मा तेज हो जाती है, आपको चिढ़ नहीं होती, आपका ध्यान बना रहता है और सबसे जरूरी बात, आपकी प्रेरणा जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वाभाविक महसूस होती है। अब जरा सोचिए कि हर दिन ऐसे ही उठना, तरोताजा, स्पष्ट और जोश से भरपूर, तो सब कुछ कितना बदल जाएगा। आपकी गति, आपकी स्पष्टता, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ अगले स्तर पर होगा। लेकिन समस्या यही है, हम अपनी नींद के साथ भी मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। सोते समय भी दिमाग सक्रिय रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही हैं। दिमाग बंद होने की बजाय और भी ज्यादा गर्म हो रहा है और फिर आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच एक खामोश जंग शुरू हो जाती है।
अब समय आ गया है ये समझने का कि प्रोडक्टिविटी बिस्तर में शुरू होती है, जहां आप अपने दिमाग से कहते हैं अब तुम आराम करो, कल तुम्हें उड़ना है। जब आप इसे एक आदत बना लेते हैं तो आप न केवल समय का प्रबंधन करना सीखते हैं, बल्कि आप अपनी एनर्जी और ध्यान को सही जगह पे लगाना भी सीखते हैं। नींद को प्राथमिकता देने का मतलब है अपने दिमाग को वो सम्मान देना जिसका वो हकदार है, क्योंकि केवल एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग ही वो मैजिक कर सकता है जो दुनिया को बदल देता है। तो अगली बार जब आपका देर रात तक स्क्रॉल करने का मन करे तो बस खुद से एक सवाल पूछे, क्या नींद की ये छोटी सी चोरी मेरे कल के सपनों को चुरा लेगी? अब चुनाव आपका है कि आप अपने दिमाग को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना चाहते हैं। नियम 2, व्यायाम। शरीर को हिलाएं, दिमाग को तेज करें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में धुंध छा गई हो, हर विचार धीमी गति में चल रहा है। अगर आप काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप शब्दों को समझ नहीं पाते, और अगर आप किसी से बात करते हैं तो प्रतिक्रिया मशीनी लगती है, जैसे अंदर कुछ भारी बैठा हो। कोई खुशी नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम और चाय पीते हैं, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाते हैं या खुद को किसी और भटकाव में छिपा लेते हैं, लेकिन मन ही मन हम जानते हैं कि समाधान इन चीजों में नहीं है। अब जरा इसी स्थिति में आप हैं, लेकिन आपने अभी अभी 20 मिनट की तेज सैर या एक साधारण कसरत की है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा दौड़ना, और जैसे ही आपकी सांस तेज होती है, जैसे ही आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपको लगता है कि आपके दिमाग में छाई धुंध छटने लगी है। एक एक करके सारी भावनाएं रीसेट होने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर और दिमाग के बीच का कच्चा आदिम संबंध है। जब आपका शरीर हिलता है तो आपका दिमाग जाग जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यायाम केवल मांसपेशियों के लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके दिमाग का ईंधन है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल छोड़ता है, यानी कि रसायन छोड़ता है, जो आपको खुश, प्रेरित और केंद्रित महसूस कराते हैं। और ये कोई टेम्परेरी बूस्ट नहीं है। नियमित गतिविधि सचमुच आपके दिमाग की संरचना को बदल देती है। ये उन न्यूरॉन्स को मजबूत करती है जो आपके ध्यान, स्मृति और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार हैं। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब आप कोई नया विचार सोच रहे हो या किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हो तो बैठकर सोचने की बजाय चलते चलते सोचना बेहतर होता है। शरीर की गति दिमाग में एक लय बनाती है और वही लय आपके विचारों को सुव्यवस्थित करती है। लेकिन हमारी आधुनिक जिंदगी ने हमें इतना स्थिर बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ बैठी हुई मशीनें समझने लगे हैं। सुबह से रात तक कुर्सी, सोफा, कार की सीट, फिर बिस्तर, और धीरे धीरे वो ऊर्जा जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी मुरझा जाती है। व्यायाम का मतलब जिम जाना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपनी भावनाओं को प्रवाह मिलाना और अपने शरीर को इतना सतर्क बनाना कि मन स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं मैं आज सिर्फ 10 मिनट टहलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा सकते हैं जहां स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है। व्यायाम आपके दिमाग की वो चाबी है जो प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खोलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चाबी हमेशा आपके पास होती है। आपको बस इसे हर दिन घुमाने की जरूरत है। तो अगली बार जब आपका दिमाग सुस्त महसूस हो, प्रेरणा गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछें, क्या मैं बैठना चाहता हूं या उठकर चलना चाहता हूं? क्योंकि कभी कभी एक साधारण कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। नियम 3, ध्यान। एक बार में एक काम। क्या आपने कभी खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे से लैपटॉप पे टाइपिंग, आपके दिमाग में किसी पुरानी बातचीत का रिप्ले चल रहा है, बैकग्राउंड में एक यूट्यूब वीडियो भी चल रहा है, और ऊपर से आपका दिमाग आपको याद दिला रहा है कि कुछ और भी करना है। लेकिन फिर भी दिन के अंत में जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, आज मैंने क्या किया? और जवाब होता है, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। ये मल्टीटास्किंग का झूठा आराम है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, और हर छलांग के साथ आपकी ऊर्जा टूटती है। ध्यान कोई विलासिता नहीं है, ये एक महाशक्ति है, और इस दुनिया के सभी वास्तविक सफल लोगों ने इस शक्ति में महारत हासिल की है। क्योंकि जब आपका मन पूरी तरह से एक काम पर टिका होता है तो आपकी मस्तिष्क तरंगें एक लेजर बीम की तरह काम करती हैं। आप एक ऐसी गहराई में चले जाते हैं जहां रचनात्मकता फटती है, स्पष्टता क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और समय ऐसा लगता है जैसे उड़ गया हो।
लेकिन आधुनिक दुनिया हमें ध्यान से दूर खींचती है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर कंपन आपको आपकी मूल सोच से अलग कर देता है। आपका दिमाग धीरे धीरे उथली सोच का आदी हो जाता है। छोटे वीडियो, छोटे विचार, छोटा ध्यान और फिर छोटी सफलता। अब एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जहां आपने पूरी लगन और उपस्थिति के साथ सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित किया हो। कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक स्विचिंग नहीं, बस आप और वो काम। एक शांत, गहरा संबंध। उस काम की गुणवत्ता क्या होगी? उसे पूरा करने के बाद जब आप अपना सिर उठाएंगे तो वो एहसास क्या होगा? ये है गहरी मेहनत की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ एक काम को पूरा करना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना है। ध्यान को फिर से हासिल करना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन ये एक सचेत निर्णय है। आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि अभी सब कुछ जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो मन विरोध करता है, आपको ऊब महसूस कराता है और भटकाव की लालसा को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप उस मन में टिके रहते हैं तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका मन शांत है और आपके कार्य शक्तिशाली हैं। एक बार जब आप ये हासिल कर लेते हैं तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली काम कर सकते हैं, और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। ये शोर शराबे वाला नहीं है, ये शांत है, ये बिखरा हुआ नहीं है, ये केंद्रित है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगे हों तो बस एक सवाल पूछें, क्या मैं वास्तव में इस काम में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है तो एक विराम लें, एक गहरी सांस लें और बस उस एक काम में डूब जाएं, क्योंकि जब आप एक काम पर 100% ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहीं से आप असाधारण बनने लगते हैं। नियम 4, तनाव। इसे प्रबंधित करें इससे पहले कि ये आपको प्रबंधित करे। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। हमारी सांसें तेज हैं, हमारा दिल बेचैन है और हमारा मन किसी अनजाने डर में डूबा हुआ है। कोई स्पष्ट कारण नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये तनाव है, जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन हमें अंदर से खाता है। तनाव के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आता है और हम इसके साथ जीने के आदी हो जाते हैं। हम इसे सामान्य दबाव, मैं थोड़ा व्यस्त हूं या आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तनाव कभी खामोश नहीं रहता। यह हर दिन हमारी सोच को धीमा करता है, हमारे ध्यान को कमजोर करता है और हमारे फैसलों को डर से भर देता है। अब आप एक काम पर काम कर रहे हैं, सतह पर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर चिंता का दबाव है। आप हर छोटी सी गलती के लिए खुद को आंक रहे हैं, हर कदम पर ज्यादा सोच रहे हैं और हर नतीजे को असफलता से जोड़ रहे हैं। उस काम की गुणवत्ता क्या होगी? उसे पूरा करने के बाद जब आप अपना सिर उठाएंगे तो वो एहसास क्या होगा? ये है गहरी मेहनत की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ एक काम को पूरा करना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना है। तनाव को फिर से हासिल करना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन ये एक सचेत निर्णय है। आपको अपने दिमाग को सिखाना होगा कि अभी सब कुछ जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो मन विरोध करता है, आपको ऊब महसूस कराता है और भटकाव की लालसा को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप उस मन में टिके रहते हैं तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका मन शांत है और आपके कार्य शक्तिशाली हैं। एक बार जब आप ये हासिल कर लेते हैं तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली काम कर सकते हैं, और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। ये शोर शराबे वाला नहीं है, ये शांत है, ये बिखरा हुआ नहीं है, ये केंद्रित है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगे हों तो बस एक सवाल पूछें, क्या मैं वास्तव में इस काम में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है तो एक विराम लें, एक गहरी सांस लें और बस उस एक काम में डूब जाएं, क्योंकि जब आप एक काम पर 100% ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहीं से आप असाधारण बनने लगते हैं। नियम 5, याद रखने के लिए दोहराएं। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप कुछ बातें बार बार सुनते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो आप उन्हें याद नहीं कर पाते? जैसे कोई महत्वपूर्ण विचार पढ़ा हो, कोई प्रेरणादायक उद्धरण लिखा हो या कोई अवधारणा सीखी हो, लेकिन जब कार्रवाई करने का समय आया तो मन पूरी तरह से खाली हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी याददाश्त कमजोर है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनने या देखने से जानकारी संग्रहित नहीं करता, वो इसे दोहराव के माध्यम से मजबूत करता है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है।
आप एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बना सकते। इसी तरह आप किसी चीज को सिर्फ एक बार पढ़कर याद नहीं रख सकते। असली प्रतिधारण दोहराव से आता है। जब आप किसी चीज को बार बार सुनते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो चीज सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वो आपके मन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए गानों की वो पंक्तियां जिन्हें आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, आपकी जुबान पर रहती हैं, क्योंकि आपने उन्हें दोहराया है, सुना है, महसूस किया है और आत्मसात किया है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप यही टेक्निक अपने लक्ष्यों, अपनी सीख और अपने मूल्यों पर लागू करें, क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बिठा सकते? लेकिन यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हम हर दिन नई चीजें ग्रहण करते हैं, लेकिन हम उन्हें दोहराते नहीं हैं। हम प्रेरणा की तलाश करते हैं, लेकिन हम उसे एकीकृत नहीं करते। आपने एक शानदार विचार सुना, प्रेरित महसूस किया और फिर अगले रील पर स्वाइप कर दिया। यही कारण है कि हम प्रेरित तो रहते हैं, लेकिन रूपांतरित नहीं होते। दोहराव उबाऊ नहीं है, ये दिमाग की भाषा है। जब आप किसी विचार को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तो आपका दिमाग उसे प्राथमिकता देता है और यही आपकी आदतें बनाता है, आपके फैसलों को प्रभावित करता है और आपके परिणामों को डिजाइन करता है। अगर आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं, किसी भावना को बदलना चाहते हैं या कोई मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो उसे रोज दोहराना शुरू कर दें। पहले ये अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वे नए विचार आपके अवचेतन में उतर जाएंगे और फिर आप खुद हैरान होंगे कि आप कितना स्पष्ट सोचने लगे हैं, आपके फैसले कितने आत्मविश्वासी हो गए हैं और आप कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोहराव ज्ञान को स्मृति में और स्मृति को क्रिया में बदलता है। तो अगली बार जब कोई शक्तिशाली विचार आपके दिल को छू जाए, तो उसे बस गुजरने ना दें, उसे पकड़ें, उसे दोहराएं, उसे आत्मसात करें, क्योंकि आप जो बार बार सोचते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। नियम 6, तस्वीरें शब्दों से बेहतर हैं। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई ऐसी पंक्ति पढ़ी जो आपको उस समय तो समझ आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसे भूल गए? और फिर एक दिन आपने एक साधारण सी तस्वीर देखी जिसने बिना कुछ कहे आपको अंदर तक हिला दिया। यही तस्वीरों की असली ताकत है। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को तेजी से समझता है, उन्हें ज्यादा गहराई से महसूस करता है और उन्हें ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई चित्र देखते हैं, तो दिमाग पूरी तस्वीर को एक साथ सोख लेता है। रंग, भावना, अर्थ, सब कुछ एक पल में। पाठ पढ़ने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, अर्थ को समझने के लिए, लेकिन तस्वीरें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपको एक नई अवधारणा समझनी है। 2 विकल्प हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही चीज रंगों और आकृतियों के माध्यम से समझाई गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये तेज है, स्पष्ट है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। जब सीखना तस्वीरों के साथ होता है, तो ये सूखा नहीं लगता, ये एक अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में तस्वीरें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर सीखना उबाऊ लगने लगता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं या किसी विचार को याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना तस्वीरों को अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, विचारों को स्केच करना, ये सब आपके दिमाग को व्यस्त रखता है। आप सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि कल्पना से भी सोचते हैं और यही कल्पना वो ईंधन बनती है जो आपकी सोच को अगले स्तर पर ले जाती है। तस्वीरें आपको स्पष्टता देती हैं, जैसे धुंध में अचानक रास्ता साफ हो जाए। जब आप किसी लक्ष्य को एक छवि में बदलते हैं, उसे एक विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रह जाता, वो एक दृश्य वास्तविकता बन जाता है जो आपको खींचता है, आपको प्रेरित करता है और आपको हर दिन याद दिलाता है कि आपने शुरुआत क्यों की थी।
तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, वे महसूस भी की जाती हैं। और जब कोई चीज महसूस की जाती है तो उससे भूला नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार व्यवस्थित रहें, आपके विचार याद रहें और आपका दिमाग हर दिन तरोताजा रहे, तो पाठ के साथ साथ तस्वीरों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। क्योंकि इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई जानकारी के पीछे भाग रहा है, केवल वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उसे देखने की कला सीख लेते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप सिर्फ सब कुछ पढ़ना चाहते हैं या उसे देखना, महसूस करना और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? नियम 7। भावनाएं क्रिया को प्रेरित करती हैं। चाहे हम माने या न माने, हमारे फैसले, हमारे लक्ष्य, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सब तर्क से नहीं बल्कि भावना से प्रेरित होते हैं। आपने भी ये जरूर देखा होगा कि जब हमारा दिल किसी चीज से जुड़ जाता है तो हम बिना थके, बिना रुके उस पर रातें बिता सकते हैं। लेकिन अगर दिल नहीं है तो वही काम एक बोझ बन जाता है। हम टाल मटोल करने लगते हैं और हर मिनट भारी लगता है। कभी कभी हम खुद को धकेलते हैं, अनुशासित रहो, समय बर्बाद मत करो, आलसी मत बनो। लेकिन फिर भी अंदर से प्रेरणा गायब रहती है। क्यों? क्योंकि तर्क तो है लेकिन भावना गायब है। भावना वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी क्रिया में आग लगा सकती है। अगर आपका किसी लक्ष्य से भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वो लक्ष्य सिर्फ एक सूची बनकर रह जाता है, एक ऐसा काम जिसे आप पूरा तो करना चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी रात जागती है, जब एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, जब एक कलाकार एक ही पेंटिंग पर 1 महीने तक काम करता है, तो क्या वे ये सिर्फ दिनचर्या के कारण कर रहे हैं? नहीं, वहां भावना है, एक गहरी प्रेरणा है, एक व्यक्तिगत अर्थ है। भावनाएं आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगाती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि व्यक्तिगत लगता है तो अंदर से एक अलग तरह की आग उठती है और यही आग क्रिया को अजेय बना देती है। समस्या तब आती है जब हम अपने काम की योजना सिर्फ तर्क से बनाते हैं। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं। हर क्रिया के पीछे एक भावनात्मक कारण होना चाहिए, एक ऐसा कारण जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो दिमाग स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भटकाव से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करें, तो पहले ये पता लगाएं कि आपके काम का आपके दिल से क्या संबंध है। हर काम को एक कहानी से जोड़ें, हर लक्ष्य के पीछे एक भावना खोजें, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, अपराध बोध हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना हो, क्योंकि भावनाएं ही वो इंजन है जो दिमाग को चलाती हैं। और जब आपका दिमाग एक भावनात्मक प्रेरणा के साथ काम करता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी मशीनी नहीं बल्कि जादुई हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगें तो खुद से ये ना पूछें कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, इसके बजाय पूछें इस काम से मेरी कौन सी भावना जुड़ी है, क्योंकि जब कारण दिल से आता है तो क्रिया नहीं रुकती। नियम 8। दिमाग को ब्रेक की जरूरत है। कभी कभी हम खुद से एक मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करते हैं, लगातार बिना रुके, बिना थके, सुबह से रात तक काम पूरा करना, लक्ष्यों को पूरा करना और हर दिन अधिकतम प्रोडक्टिविटी दिखाना। लेकिन सच तो ये है कि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बिना ब्रेक के घंटों तक काम करते हैं तो एक समय के बाद मन खाली महसूस होने लगता है? शरीर तो कुर्सी पर होता है लेकिन ध्यान कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता। दिमाग पर एक ऐसी थकान छा जाती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। ये वो क्षण है जब आपका दिमाग आपको संकेत देता है, अब मुझे थोड़ी हवा चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दोषी महसूस करते हैं। अगर मैं ब्रेक लूंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। हम खुद को मजबूर करते हैं, थोड़ा और कर लेता हूं फिर आराम करूंगा। लेकिन उस थोड़े और में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का एक तरीका है।
हमारे दिमाग के अंदर अल्ट्राडियन लय होती है, एक प्राकृतिक चक्र जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग एक बार में केवल उतने ही समय तक चरम ध्यान से काम कर सकता है, उसके बाद उसे रीसेट होने की जरूरत होती है। अगर आप उस रीसेट को नजरअंदाज करते हैं तो आप धीरे धीरे उच्च प्रदर्शन के बजाय कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सही समय पर छोटे छोटे ब्रेक देते हैं तो मन फिर से तेज हो जाता है। 5 या 10 मिनट के छोटे ब्रेक जिनमें आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं, थोड़ा टहलते हैं या गहरी सांसें लेते हैं, ये सब आपके दिमाग को खामोश शक्ति देते हैं और फिर वही मन जो पहले धीमा हो गया था अब दोगुनी स्पष्टता और गति से काम करता है। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते, वे आपको वापस उछालने की ताकत देते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप जागरूकता के साथ ब्रेक लें, अपराध बोध के साथ नहीं। आपका मन दिन भर आपके लिए काम करता है, ये जटिल समस्याओं को हल करता है, भावनाओं को संभालता है और ध्यान बनाए रखता है। क्या वो भी थोड़ा आराम का हकदार नहीं है? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ ना करना होता है, बस एक विराम लेना और उस विराम में खुद को फिर से महसूस करना। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को जगह देते हैं तो वो आपको ऐसे जवाब देता है जो आपको बिना रुके भाग दौड़ में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब आपका मन थका हुआ महसूस हो और आपका दिल कहे बस थोड़ी देर रुक जाओ, तो रुक जाएं, चुपचाप, बिना किसी अपराध बोध के, पूरे सम्मान के साथ। क्योंकि यही वो ठहराव है जहां से आपकी असली गति फिर से शुरू होती है। निष्कर्ष, जब आपने ये वीडियो शुरू किया था तो शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि ज्यादा काम कैसे करें, कम कैसे थकें और तेज परिणाम कैसे पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसा सफर पूरा किया है जहां आपने ना केवल प्रोडक्टिविटी को समझा है बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को भी समझा है। आपने सीखा है कि कैसे नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की ताजगी देने वाली शक्ति है, कैसे शरीर को हिलाने से मन तेज होता है, कैसे पूरी तरह से एक काम पर ध्यान केंद्रित करना ही असली महाशक्ति है, कैसे तनाव को दबाने के बजाय उसे समझना जरूरी है, कैसे दोहराव, तस्वीरें और भावनाएं मिलकर आपके दिमाग को एक रचनात्मक इंजन में बदल देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े सफलता की शुरुआत हो सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स उबाऊ सिद्धांत नहीं है, वे खामोश हथियार हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करके साधारण से असाधारण बन सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, क्या आप बस इन नियमों को सुनकर जाने देंगे या आप उन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि क्रिया ही ज्ञान को शक्ति में बदलती है। फैसला आपके हाथ में है। संक्षेप में ये किताब हमें सिखाती है कि अच्छी नींद लेकर, कसरत करके, एक समय पर एक काम पर ध्यान लगाकर, तनाव को समझकर और छोटे छोटे ब्रेक लेकर हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी 8 ब्रेन रूल्स किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।